दोस्तों एक साल पहले मैंने मारुति ई विटारा की एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद पूरा एक साल का इंतजार किया। इस बीच में बहुत से लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया कि भाई प्राइस कब आएंगे, क्या पावर ट्रेन है, क्या मिलने वाला है इस ई विटारा के अंदर। उस सब के बारे में तो बात हो ही नहीं रही। तो मारुति ने हमें एक साल का इंतजार करवाया, बट उस एक साल के अंदर मारुति ने क्या किया, तो मारुति ने पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट किया है पूरे एक साल के अंदर। अब मारुति पूरे इंडिया के अंदर मारुति नेक्सा के हर शोरूम पे आपको एक चार्जर देखने के लिए मिलेगा, 60 किलोवाट का चार्जर। और साथ ही मारुति ने जब इसके प्राइस लॉन्च कर दिए तो यहाँ पर भाई बोल भी दिया है कि एक साल तक हम आपको चार्जिंग फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो चार्जिंग फ्री रहेगी सिर्फ आपकी मारुति के चार्जर्स पे, या कहें तो आपकी जो ई फॉर मी ऐप है उसके अंदर जो मारुति के लिस्टेड चार्जर है ना, उस पर आपको जो है ना फ्री मिलने वाली है। साथ ही उस ऐप के अंदर टाटा को इंटीग्रेट किया गया है, मतलब उस ऐप के अंदर टाटा और मारुति के जितने भी चार्जर लगे हुए हैं उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कौन सा चार्जर किस लोकेशन पे लगा है। अब एक चीज और, मारुति ने एक बास प्रोग्राम निकाला है। क्या है भाई बास प्रोग्राम, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो मारुति ने कहा है कि इस गाड़ी को आप 10,99,000 में ले सकते हो, बट कैसे, हाउ? तो भाई मारुति ने कहा है कि 10,99,000 दो डेल्टा वेरिएंट हम आपको देंगे, बट बैटरी नहीं देंगे। लेकिन बैटरी के बिना गाड़ी चलेगी कैसे, तो उन्होंने कहा है कि बैटरी को जो है ना हम एज अ सर्विस देंगे आपको। मतलब आप जितने भी किलोमीटर गाड़ी चलाओगे आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से मारुति को पे करना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप एक महीने में 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो और 3.99 किलोमीटर का अगर हिसाब आता है तो आपको 3,990 रुपए आपको मारुति को पे करने पड़ेंगे। सीधे सीधे आ जाता है भाई हिसाब, यहां पर 4,000 रुपए ऑलमोस्ट आपको देने पड़ेंगे मारुति को पर किलोमीटर चलाने के लिए। बाकी अब इसमें आप कहोगे कि चार्जिंग कहां गई, तो भाई चार्जिंग आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी, चाहे आप घर पे चार्ज करिए, चाहे आप मारुति के चार्जर पे चार्ज कीजिए, या बाकी किसी भी चार्जर पे चार्ज करिए। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिला। एक साल का वक्त लगा है मारुति को, लेकिन मारुति ने कुछ तगड़ा किया है। और अगर गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत होती है 15,99,000 रुपए से। 49 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और 15 लाख रुपए में एक बहुत ही डेडली पैकेज यहां पर ऑफर कर दिया है। देखो इस अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करूं तो इसमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई। 2-3 चीज कम है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। बहुत जल्दी से बात करूंगा क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूं, बट रफली आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले फ्रंट में बात करें तो 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑटो लेबलिंग हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एडास नहीं मिलेगा, उसके बाद यहां पर कैमरा नहीं मिलने वाला है आपको। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हैं, एलॉय व्हील, टायर साइज वगैरह सेम आपको पहले की तरह ही मिलेगा। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे भी आपको कैमरा ऑफर नहीं किया जाएगा डेल्टा वेरिएंट के अंदर। बाकी अंदर की तरफ दिखाऊं तो यहां पर आपको पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाएगी, लेकिन चार्जर जो है ना बेस वेरिएंट से आपको 7.4 किलोवाट का कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। 50,000 रुपए कीमत का है दोस्तों, आपके घर पे इंस्टॉल करके आएगी कंपनी, ठीक है। उसके बाद इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं इस तरफ। अब देखो यहां पर अगर आते हैं तो यहां आपको मिलता है इसका चार्जिंग पोर्ट। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो भाई मैक्सिमम 70 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है, और आप उससे चार्ज करोगे तो गाड़ी 10 to 80% सिर्फ 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। बाकी जो चार्जर है जैसे 7.4 किलोवाट का चार्जर है वो आपका ऑलमोस्ट 6.5 घंटे लेने वाला है, और वहीं पर जो 15 एम्पियर के प्लग में लगाना है 3.2 किलोवाट का चार्जर, उससे चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 15 घंटे लगने वाले हैं। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये भाई मारुति का ई हार्टेक प्लेटफॉर्म है और 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म है दोस्तों। प्रॉपर ईवी के लिए डिजाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म मारुति ने यहां आपको ऑफर किया है। मतलब इससे पहले ये प्लेटफॉर्म किसी भी कार के अंदर आपको ऑफर नहीं किया गया है, खासतौर पर मैं मारुति की बात करूं या फिर सुजुकी की बात करूं। अब देखो यहां पर मैंने बाहर एक्सटीरियर में बता दिया, एक चीज और रह गई थी, फॉग लाइट और नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, वो टॉप एंड में आपको ऑफर की जाती है। चलो अंदर की तरफ एक बार बता देता हूं मैं कि और क्या क्या नहीं मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं डोर पर ट्रिम्स वगैरह। सबसे पहले डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें, ऑलमोस्ट टॉप एंड वाले ही मिलने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम इन्फिनिटी का मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 सबवूफर मिलता है, बट यहां पर सिर्फ आपको 4 स्पीकर से काम चलाना पड़ेगा। सीट्स की बात करें तो भाई वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेदर सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सीट में पावर एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेंगे, बट फैब्रिक वगैरह बिल्कुल लेदर की तरह डिजाइन कर दिया गया है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सिर्फ आपको एडास के कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बाकी सारे कंट्रोल्स आपको ऑफर करे जाएंगे एज इट इज। यहां पर स्क्रीन में बात करें तो स्क्रीन भाई टॉप एंड की तरह आपको ऑफर की जा रही है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यहां पर किसी भी तरह का चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे हम सेंट्रल कंसोल की बात करें, चाहे हम नीचे की तरफ यहां पर चार्जिंग पोर्ट की, या फिर यहां पर अगर बात करें चार्जिंग पोर्ट की, चाहे ए टाइप की बात करें, चाहे सी टाइप की बात करें, चाहे 12V की बात करें, वो सेम एज इट इज आपको टॉप एंड की तरह ही ऑफर किया जा रहा है। अब देखो एक चीज
चीज और नहीं मिलेगी यहां पर अगर बात करें तो मून रूफ। भाई इस बेस वेरिएंट के अंदर मून रूफ ऑफर नहीं की जाएगी। अब आ जाते हैं बाहर, और बाहर आके एक सबसे बड़ी मेन चीज और बता देता हूं भाई, इसकी बैटरी। अब देखो यहां पर अगर इसकी बैटरी की बात करूं तो यहां इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 49 किलोवाट का ऑप्शन मिलेगा। बाकी अगर ऊपर जाएंगे जीटा वेरिएंट में और अल्फा वेरिएंट में तो वहां पर 61 किलोवाट का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस ये टोटल 11 अंतर थे जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किए जाते। बाकी सब आपको टॉप एंड की तरह मिलता है, चाहे हम सीट्स की बात करें, चाहे सीट्स के अंदर स्लाइडिंग ऑप्शन की बात करें, या यहां पर बात करें आर्म रेस्ट की जिसके अंदर आपको कप होल्डर भी मिलेंगे और सीट्स के अंदर 40-20-40 का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये पूरा सेटअप जो है सब कुछ आपको एज इट इज टॉप एंड की तरह ही ऑफर किया जा रहा है। तो यही दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी जिसके बारे में मैंने बताया। बट अब यहां पर बात आ जाती है बूट की। बूट के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मारुति ने कुछ बदलाव किया है, इस बार कुछ अलग है। तो अलग क्या है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर, और अगर बूट को चेक करें तो ये भाई 7.4 किलोवाट का चार्जर है जो आपको मारुति ऑफर करेगी। बट यहां पर लोग कहेंगे स्पेयर व्हील कहां है और क्या कैपेसिटी है, तो 306 से लेकर 312 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। अगर यहां सीट्स को आगे की तरफ स्लाइड कर दोगे तो 312 लीटर, और अगर पीछे की तरफ स्लाइड कर दोगे तो 306 लीटर मिलती है। यहां पर इस पार्ट को मैं जैसे ही यहां से हटा देता हूं तो यहां पर आपको कुछ और सेटअप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो ये चार्जर मिल जाएगा जो 3.2 किलोवाट का है। 15 एम्पियर के प्लग में लगा के चार्ज करना, गाड़ी आपकी मस्त 15 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अब देखो यहां पर अगर मैं इस पोर्शन को उठाता हूं तो यहां पर नीचे की तरफ चेक करो यार, स्पेयर व्हील मिल रहा है और एलॉय के साथ मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एलॉय के साथ स्पेयर व्हील देना, सेम साइज का देना। तो यार कितनी बड़ी बात है कि भाई यहां पर मतलब स्पेयर व्हील के अंदर आपको एलॉय ऑफर किया जा रहा है। बट थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा होगा। वो बदला बदला सा इसलिए लग रहा है कि जब हम यहां आते हैं तो यहां पर इसके ऊपर प्लास्टिक फ्लैप लगे हुए हैं। अब इन प्लास्टिक फ्लैप का मतलब क्या है भाई, प्लास्टिक फ्लैप का मतलब ऐसा ही है जैसे स्टील रिम के ऊपर जो व्हील कवर चढ़ा होता है ना, सेम वही सेटअप है। अब ये एलॉय यहां पर आपको मेन व्हील की तरह भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बस ये प्लास्टिक फ्लैप लग जाएंगे। बाकी इस सेटअप को दोबारा से अरेंज कैसे करना है, तो बस इस कार्डबोर्ड को यहां पर जो मारुति ने बड़े बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है, ऐसे उठा के यहां पर लगा देना है और इस बॉक्स को इस तरीके से रख देना है। तो यहां पर ये पूरा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और कम रह गई यार, अगर टॉप एंड से देखा जाए तो यहां पर पार्सल ट्रे और नहीं मिलती है। ये चीज भी ध्यान रखना है, यहां पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जा रही है। बाकी मैं इसे बंद कर देता हूं और अब बात करते हैं इस गाड़ी पे गारंटी वारंटी की। तो देखो कंपनी बोलती है कि ये जो बैटरी पैक है ना, इस बैटरी पैक के ऊपर वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देगी। LFP बैटरी पैक है। अब LFP क्या होता है, लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी पैक है और ये BYD से सोर्स किया है। यहां पर सेल वेल सोर्स नहीं किए, पूरा का पूरा बैटरी पैक बना बनाया लिया है BYD से और यहां पर लाके कार के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो ऐसा समझो कि बैटरी पैक तो मतलब BYD आप जानते हो यार, बैटरी बनाने के मामले यूं समझ लो, जब टेस्ला की गाड़ियों के अंदर BYD की बैटरी यूज हो रही है तो ये तो भाई मारुति है, तो क्या ही बात जमेगी। तो ये तो बैटरी पैक की बात रही। बाकी मोटर की बात करें तो यहाँ पर 3 फेज की AC सिंक्रोनाइज्ड मोटर आपको देखने के लिए मिलने वाली है और मोटर की पावर है 105 किलोवाट की। और वहीं पर इस गाड़ी की बात करें तो ये 140 bhp की पावर और 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती है। वो वहीं पर बात करें किसी भी EV कार के अंदर रेंज की, रेंज कितना निकालती है, तो भाई कंपनी तो बोलती है 440 किलोमीटर की, बट मारुति जानी जाती है रिलायबिलिटी के लिए और माइलेज के लिए। तो यहां पर माइलेज का मतलब रेंज हो गया। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना तो ऑलमोस्ट 350 से 450 के बीच में आराम से निकाल दूंगा, वरना 350 तो कहीं नहीं गई दोस्तों। 49 किलोवाट वाले बैटरी पैक की बात कर रहा हूं और अगर मैंने ले लिया ना बड़ा बैटरी पैक 61 किलोवाट का तो ऑलमोस्ट 450 की रेंज मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको उस गाड़ी से अच्छी खासी, जिस तरीके से मैं 80 से 100 के बीच में ड्राइव करता हूं उस पोजीशन पे। और यहां पर अब बात करें नॉर्मल वारंटी की, तो कंपनी वही वारंटी आपको ऑफर करती है जो बाकी लाइनअप के ऊपर आती है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों ई विटारा के बारे में, और ये ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट था, मतलब बेस वेरिएंट था, जो सिर्फ आपको 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में मिलेगा। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।